हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ, बात करेंगे इंश्योरेंस की, क्योंकि हमारा एक छोटा सा वेंचर है सदागति फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, एंड इट इज़ हैंडलिंग बाय माय younger brother, and also I will see help and look my ventures, and I think that it will grow slowly, and we will help a lot of families and friends, and it will grow slowly. एंड इन इंश्योरेंस में हमने यही पाया है कि लोग इंश्योरेंस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो लोन को रखते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है कि लोन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, और मिस हैपनिंग में जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो होता है इंश्योरेंस, उसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं कई लोगों से मिला हूँ तो मुझे बड़ा दुख फील होता है कि जस्ट रिवर्स हमारी कंट्री में, जबकि इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, वो हर तरह के इंश्योरेंस को पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे बुरे वक्त में हमेशा साथ देता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा सेकंड फ्रेंड इंश्योरेंस ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, आपके नज़दीक कोई नहीं होगा बट इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ में होगी। हाँ, हमारे बिजनेस का पार्ट है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये फील्ड भी कभी हमारी लाइफ का पार्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी लाइफ का पार्ट बना है, एंड हमारे फैमिली बिजनेस कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से रिलेटेड रहा है, और अब हम देख रहे हैं, लोगों से मिलते हैं तो मुझे खुशी तो होती है, उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं जनरली रैंडमली किसी कहीं से भी खड़ा होता हूँ तो मैं जैसे ही रैंडमली टॉक कर लेता हूँ कि आपके यहाँ इंश्योरेंस है, तो लोग कहेंगे नहीं हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं काफ़ी हंसता हूँ, मैं ज़रूरत नहीं है भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है? मैंने कहा लोन की ज़रूरत है, हाँ लोन की ज़रूरत तो है। मैं हमने लोन का क्या करूँ? नहीं मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, लोन तो चाहिए, लोन की नेसेसिटी थी। लोन को पहली प्राथमिकता, अच्छी बात है, लोन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको पहली प्राथमिकता पे रखें, इंश्योरेंस को हम लास्ट प्राथमिकता पे रखते हैं, जो कि उचित नहीं है। इंश्योरेंस हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस ही हमारे बुरे वक्त का साथी होता है, और दुर्घटना कभी भी कह कर नहीं आती। आपकी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, आपका शॉप हो, आपका खुद का अपना व्हीकल से आप जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी घटना हो सकती है, तो इंश्योरेंस को हमें पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मिस हैपनिंग में कुछ भी हो सकता है, और मिस हैपनिंग कभी भी कह कर नहीं होती है। और कोशिश यही करें कि इंश्योरेंस भले ही कम अमाउंट का लें, कम प्रीमियम का लें, बट इंश्योरेंस लें, उसको अपन कभी भी मॉडिफाइड करा सकते हैं। और लोन ठीक है, बट लोन एक आपकी लायबिलिटी हुई, आपकी लायबिलिटी है, आपके ऊपर देनदारी हुई, आपको कभी ना कभी तो उसको पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है, तो वो आपकी ज़रूरत है तभी हमें लेना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, आपको अपना बिजनेस रन करना है, या आपको अपना घर बिल्डअप करना है, और आपके पास फंड नहीं, तब तो लोन लेना सही है। लेकिन मैंने देखा है हमारे देश में लोग लोन बड़े खुशी लेते हैं, भले ही वो उसकी देनदारी पटाने के भी सक्षम में नहीं है, तब भी वो खुशी लेते हैं। और इंश्योरेंस जो कि उनका कहीं ना कहीं एक साथी के रूप में काम करता है, उससे वो कटते हैं, उससे वो भागते हैं, जनरली भागते हैं। तो मैंने डॉक्टर ऑफ इंश्योरेंस बनने का संकल्प लिया कि मैं डॉक्टर ऑफ इंश्योरेंस तो बनूंगा, और लोगों को इसके लिए अवेयर करूंगा, चाहे मेरा बिजनेस बढ़े या ना बढ़े। और मैं बिजनेस में प्रॉफिट की तरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि ठीक है, अनदर सोर्स वी हैव एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो मैं इसको एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे देखता हूँ, और देखता हूँ कि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, और लोग इसके प्रति अवेयर होंगे। और मैंने कई लोगों को अवेयर किया है पिछले सालों में, और लोग अब उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। जिन लोगों के ITR फाइल नहीं होते थे, मैंने उनको ITR फाइल करने का सलाह दिया, इंश्योरेंस का सलाह दिया। अब धीरे धीरे वो बिज़नेस की तरफ, मैं उनको बिज़नेस बिल्डअप करने का, बिज़नेस में किस तरह धीरे धीरे बढ़ना है, उसका भी मैं सलाह देता हूँ। तो लोगों ने फॉलो किया है, और मैंने देखा उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है, और वो इस चीज़ को एक वेपन और अपना पिलर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के रूप में देख रहे हैं, और खुशी उसको पे करते हैं। बट अवेयरनेस की कमी होने की वजह से हमारे देश में ऐसा है। और हालांकि कई संस्थाएं ऐसी हैं, हमारी LIC भी एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी
अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती है, जगह जगह स्पेस पे बच्चा उस संस्था के बारे में अवेयर है और जानकारी रखता है। हाँ, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट लोग उसकी डेप्थ को नहीं जानते हुए नेगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कभी डूबने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और कोशिश यही करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी होने के नाते हम कह सकते हैं कि एक भरोसेमंद संस्था है। आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप ज़्यादा सेफ जोन में रहेंगे। हाँ, इंश्योरेंस पे बिलीव कीजिए, उसको अपना आपका कहते हैं कि आपके पास 4 पुत्र हैं, तो आपका एक पुत्र धोखा दे सकता है, बट इंश्योरेंस आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो जो कमिटमेंट करता है समय आने पे साथ देता है। आपका पुत्र आपको कमिटमेंट करेगा कि मैं इस समय पे ये करूँगा, तो हो सकता है वो उसकी सिचुएशन उस समय पे ज़रूर ख़राब हो, तो वो आपकी हेल्प ना कर पाए, बट इंश्योरेंस आपकी मदद ज़रूर करेगा। धन्यवाद। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सचेत होकर, विवेकवान होकर सोचिए। इंश्योरेंस को पहली प्राथमिकता दीजिए। धन्यवाद।